शहबाज हुकूमत के 120 निकाती इस्लाहाती प्रोग्राम बारे जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में एहतसाब और शफाफियत के हवाले से मुकम्मल जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट में माशी अदम इस्तेहकाम, बुलंद अफराते ज़र, कम होते ज़र मुबादला के ज़खार से निपटने के इक़दाम पर रोशनी डाली गई। कर्ज़ों के दबाव, सियासी तकसीम और ब्यूरोक्रेसी की गैर मौसर कारकर्दगी जैसे मसाइल से निपटने के लिए इक़दाम भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख विफाकी मुलाजमतों में कमी करके अखराजात कम किए गए। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी को लाज़मी करार दिया गया। अफरात ज़र 38 से कम होकर दिसंबर 2024 में 4.1 तक आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.73 अरब डॉलर हो गए। GDP की शरह नमू 2025 में 3.5 तक पहुँचने की तवक्को है। तिजारती खसारा 27.47 अरब डॉलर से कम होकर 17.54 अरब डॉलर रह गया। पेंशन रिफॉर्म से आइंदा 10 सालों में एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्तेहात। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वफ्द के जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से भी मुलाकातों का इम्कान है। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लेना है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नोट में कहा कि आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आँखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आइनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आइनी बेंच ही कर सकता है। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस ले लिए। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। बानी पीटाई के दिल में क्या है कुछ नहीं कह सकता। मुलाकात में नाराज़गी की बात नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा, मुझे बानी के साथ मुलाकात के लिए छोड़ते नहीं। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए हमने और हुकूमत ने भी कमेटी बनाई थी। हमारे मुतालबात पर अमल नहीं हुआ तो हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। हमारे सूबे की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठ कर मनाजरा कर लें। कारकुन पार्टी को खून पसीना देते हैं। कुर्बानियां देने वाले कारकुनान और इनके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अत्तातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल दौर सब ने काटा। नवाज शरीफ और इनके खानदान ने बहुत सख्तियां देखी। ख़िज़ां के बाद बाहर आई है। ऐसा दौर भी देखा जब वो लाउड स्पीकर्स पर मुखालिफिन को पुकारते थे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से मुश्किल दौर से निकाला। सवाबी जलसे में कौन कितने बंदे लाया, जुनेद अकबर ने पार्टी अहदेदारों से रिपोर्ट मांग ली। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो पैगाम में कहा कि सवाबी के ज़बरदस्त जलसे पर सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ा जलसा हुआ लेकिन पार्टी में सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाऊंगा। जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले पार्टी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कोई मेहनत करे और कोई ना करे। अहदेदार 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। रिपोर्ट्स बानी को दूंगा। किसी के साथ पार्टी में ज़्यादती नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी इंतशार जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह हाजिरियाँ लगा कर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। अल-यमीन गंडापुर ने हस्बे रिवायत लीचड़पन से बानी PTI को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब के किसी जिले से लोग नहीं निकले और जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सकें। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके।
सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अवाम ने वाज़ेह कर दिया 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। मरियम नवाज के तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ घेरा तंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। जब तक बानी समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता, आवाम चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अवामी इंतखाबी फैसला ना मानने का नतीजा है। अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर बैठना होगा। हुकूमत को चाहिए ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद से बातचीत करे। हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो इसके लिए साजगार माहौल की ज़रूरत है। गुफ्तगू तभी होती है जब टेम्परेचर नीचे आता है। टेम्परेचर नीचे लाना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। हारूनाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा समेत 24 नामजद और 16 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दे दिया। कराची में अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। समुद्री तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। आलमी माशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहीरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। तकरीब से खिताब में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फरोग है। अमन डायलॉग के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहिक खतरात से आगाही देना है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई महल वक़ू का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान नेवी इवेंट में शरीक ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित के फरोग के लिए कोशां है। कुरम के लिए तहसील टल अशाइख और नोश का काफिला रवाना। काफिले में 120 छोटी बड़ी गाड़ियां शामिल। कॉन्वॉय के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 8% तक महंगी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालिबात में मसनूई जहानत से मुतालिक आगाही पैदा करने का फैसला। महकमा आला तालीम ने आगाही प्लान मुरतब करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मसनूई जहानत की निजी और सरकारी जामियात और कॉलेजेस में आगाही के लिए आगाही प्लान मुरतब करेगी। कमेटी के कन्वीनियर मुशीर क्वालिटी इंश्योरेंस सेल महकमा आला तालीम प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी का कहना है कि दुनिया भर में बेशतर काम अब मसनूई जहानत की मदद से किए जा रहे हैं। तलबा और तालिबात में भी मसनूई जहानत की आगाही लाजमी है। कमेटी एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात पेश करे। मुल्क के 21 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, हब, नोशकी, नासिराबाद, जोब, लसबेला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद, चारसदा, पेशावर सवाबी, टांग, बहावलपुर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है।